आप सभी को नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे। और लहरिया तैयारी तैयारी जीत की दत तेरी के क्या। आप लोग भी क्या युवा है, एकदम टेंशन में रहते हैं। बट तैयारी जीत की होनी चाहिए। फुल पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सीना ठोक तैयारी कीजिए। निगेटिविटी के साथ, उदास मन के साथ, प्रेशर के साथ, टेंशन के साथ, इस सब के साथ कितनी भी पढ़ाई कर लोगे, नाक रगड़ के रह जाओगे, नौकरी नहीं लगेगी। पढ़ने का एक सही तरीका है। पढ़ते सब हैं, सबको नौकरी नहीं मिलती है हिंदुस्तान में। क्यों? क्योंकि सबको पढ़ने का सही तरीका ही नहीं पढ़ता। पढ़ता है उदास मन से, जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ता नहीं है, थोड़ा पढ़ता बा उतने से होगा। ना 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 ना। ये जो मैं वीडियो बना के आपको दे रहा हूं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एनटीपीसी 2026 वालों, ध्यान से सुन लेना। 99% स्टूडेंट को पढ़ने का सही तरीका नहीं पता है, वो तो मैं बताऊंगा ही। अब मैथ वर्सेस जीके जीएस, देखिए हर एक सब्जेक्ट को एक ही तराजू में मत तोलिए। जैसे हर इंसान का अलग अलग नेचर होता है ना, वैसे ही हर सब्जेक्ट का अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है और अलग अलग नेचर होता है। अलग अलग नेचर होता है, इसलिए उसका अलग अलग पढ़ने का तरीका होता है। तो ये वीडियो मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस 5 से 10 मिनट का मैं टाइम लूंगा, माथा में छाप दूंगा कि मैथ और जीके जी सब कैसे पढ़ेंगे। कहता हूं पढ़ने का सही तरीका मैं दे दूंगा, बाकी काम है आपका पढ़ना। आप पढ़िए, सक्सेस 100% आपको मिलेगी। अब देखिए, मैथ और जीके जीएस ये मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन है एनटीपीसी के अंदर। रीजनिंग गोबर होता है, गोबर का चोत होता है रीजनिंग, कुछ नहीं है। रीजनिंग 80% कुछ नहीं है उसमें। 10 से 20% कुछ टॉपिक होते हैं जो अच्छे होते हैं, उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। जब 2 से 3 महीना का एग्जाम का टाइम बचेगा एनटीपीसी का, तब आप रीजनिंग को हाथ लगाइएगा। अभी हम हार्ड सेक्शन को फोड़ेंगे, हार्ड सेक्शन को फोड़ेंगे, मैथ को और जीके जीएस को। तो मैथ और जीके जीएस को कैसे पढ़ेंगे पहले हम बताते हैं। देखिए, सबसे पहले मैथ और जीके जीएस, पहले दोनों में समझिए अंतर क्या है। ये दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों का अलग अलग नेचर भी है। देखिए, मैथ के 30 क्वेश्चंस आने हैं सीबीटी 1 के अंदर, और 40 क्वेश्चंस आने हैं जीके जीएस के। सीबीटी 2 में मैथ के 35 क्वेश्चंस आने हैं, और सीबीटी 2 में जीके जीएस के 50 क्वेश्चंस आने हैं। और कभी भी जो तैयारी कीजिएगा तो सीबीटी 1 तक तैयारी मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा अंतिम मंजिल तक पहुंचो। 99% स्टूडेंट यहां भी गलती करते हो, पहले सीबीटी 1 तक फोकस करता है। ना ना ना, आपको दिखाना है क्या, पड़ोसन को पटाना है क्या, किसी को दिखाना है कि बाप रे हमने सीबीटी 1 निकाला? नहीं, आपको नौकरी लेनी है, अंतिम मंजिल तक पहुंचना है ना। क्योंकि सीबीटी 1 के बाद सीबीटी 2 के लिए बहुत कम का गैप रहता है, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा। और इसका फायदा क्या होता है, जब आप सीबीटी 2 तक पर, अरे यही चीज इसमें है। मैथ रीजनिंग जीके जीएस आपको सीबीटी 1 में भी पढ़ना है, और सीबीटी 2 में भी मैथ रीजनिंग जीके जीएस पढ़ना है। 100 क्वेश्चन इसमें, 120 क्वेश्चन इसमें है, यही ना है। तो आप सीबीटी 2 तक अगर एक साथ पढ़ लेते हैं तो खाली फायदे हैं। इतना डीप हो जाएगा आपका मैथ रीजनिंग जीके जीएस, सीबीटी 1 में आप जबरदस्त स्कोर कर पाएंगे, जबरदस्त स्कोर कर पाएंगे, आग लगा देंगे सीबीटी 1 में। और आप निश्चिंत भी हो जाएंगे, हमारा सीबीटी 2 तैयारी है, आराम से रिवाइज करते रहेगा, खाली फायदा ही होता है। कभी सीबीटी 1 तक तैयारी मत करना, कभी नौकरी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे कैसे, पहले क्या बात, इसमें नेचर क्या है, नेचर क्या है देखिए। आप ना, मैथ जो है ये आपकी अपनी घर वाली है, अपनी बीवी है, अपनी लुगाई है। और ये जो है ना जीके जीएस, समझिएगा, ये जो जीके जीएस है ना, ये पड़ोसी की बीवी है, पड़ोसी की घर वाली है। ये पड़ोसन है आपका, कभी भी धोखा दे जाएगा। पहले मैं नेचर की बात करता हूं। नेचर का मतलब, मैथ अगर आपने एक बार सही से पढ़ लिया ना, आर पार कर दी, एकदम जीरो से उठा के टॉप तक लेके चले गए। मैथ को कभी बीच बीच से मत पढ़िए, एकदम सिस्टम से चैप्टर वाइज पढ़िए। अगर आप एक बार सिस्टम से इसको पढ़ लिए, आप 30 का 30 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, 35 का 35 क्वेश्चन ठोक सकते हैं, एक भी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके सिलेबस फिक्स है, इसके चैप्टर्स फिक्स हैं, इसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस फिक्स हैं, टॉपिक्स फिक्स हैं, सब पता है कि कहां कहां से क्वेश्चन आने हैं। लेकिन जीके जीएस आप कितना भी पढ़ लो, आप 40 का 40 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, गारंटी देता हूं, कितना भी आप जीके जीएस में आ गए, आप 50 का 50 क्वेश्चन नहीं ठोक सकते हैं। क्यों? क्यों? क्योंकि जीके जीएस का कोई सिलेबस नहीं है, कोई माई बाप नहीं। तभी तो बोला ये पड़ोसन है, ये पड़ोसी की बीवी है, ये धोखा देगा आपको, पड़ोसन धोखा दे देगा। ये आपको धोखा नहीं देगी, ये अपनी घर वाली है। नेचर वाइज पहले समझे। मैंने ये नहीं कहा कि इसको पढ़ना नहीं है, पढ़ना दोनों को पड़ेगा। पढ़ना रीजनिंग भी पड़ेगा, रीजनिंग को भी हाथ नहीं लगाएंगे, अभी वो लगाएंगे मैथ और जीके, क्योंकि ये हम दोनों, यही दोनों आपको परेशान करेगा, ये दोनों बाहुबली है। तो अभी आपके पास टाइम है,
उतना टाइम नहीं है, मतलब टाइम है, 5 महीना 7 महीना आपके पास टाइम है, तो आप गर्दा उड़ा सकते हैं। अभी आप 6 से 7 घंटे की रूटीन बना लीजिए, और 3 से 3.5 घंटा आप मैथ को दे दीजिए, और 3 से 3.5 घंटा आप जीके जीएस को दे दीजिए। पढ़िए दोनों को। मैंने ये कहा कि इसमें क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है, 40 क्वेश्चन पूछेगा, 50 क्वेश्चन, लेकिन आप 40 का 40 नहीं ठोक पाओगे, क्योंकि कहां कहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहना मुश्किल है, ये आप भी जानते हैं। मैं सिर्फ आपके माथा का लेयर खोला हूं, आपको भी पता है कि कहां कहां से इसमें क्वेश्चन आते हैं। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? पढ़ना दोनों का है, पढ़ना एकदम सिस्टम वाइज है। आप अभी खाली इसमें करंट अफेयर मत पढ़िएगा, अभी ट्रेडिशनल जीके पढ़िए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैट्स जीके पढ़िए, जनरल साइंस पढ़िए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। करंट अफेयर आपको कहीं किसी टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप खुद करंट अफेयर की मैं एक बुक बता दूंगा, एक एसपीडी पब्लिकेशन है जो साल भर का करंट अफेयर एक बुक में बना के दे देगा, वार्षिकांक निकालता है। आप एग्जाम से 20 से 25 दिन पहले आप ले लीजिएगा, आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। करंट अफेयर किसी टीचर से मत पढ़िएगा, मैं बहुत सारे टीचर को, चैनल वाले को देखता हूँ, रोजाना सुबह में 8 बजे ये डेली डोज करंट अफेयर का, आपका टाइम खराब करता है, वो 1 घंटा बर्बाद होता है आपको, आपके लिए पब्लिकेशन मेहनत करता है, और वो आपको बुक बना के दे देगा, वो 20 दिन की चीज है, आप पढ़ लेंगे। बाकी अभी आप वो टाइम आप ट्रेडिशनल जीके पे दीजिए, स्टेट्स पे दीजिए, जो आपका ये है जिसमें आपको श्योरिटी है, अभी आपको उसको पढ़ना है। इधर मैथ आप सिस्टम से पढ़ेंगे, 6 से 7 घंटा का रूटीन बनाएंगे। समझ गए ना? दोनों को सिस्टम से पढ़िए, अभी जितना पढ़ सकते हैं आप पढ़ लीजिए। मैं तो 6 घंटा 7 घंटा पर बोला हूं, आप 8 घंटा पढ़ सकते हैं, 8 घंटा पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन हाई है। मेरिट लिस्ट का आप हाल देख रहे हैं, दिन ब दिन मेरिट लिस्ट आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो ईमानदारी से पढ़ना है, ईमानदारी में और मेहनत में कभी मिलावट नहीं होनी चाहिए, आपकी नौकरी 100% लगेगी। थोड़ा मन को मार के, पेशेंस रख के, कभी कल मन उचाट मारता है, हाँ कभी कल पढ़ने का मन नहीं करेगा, घर में 10 तरह की समस्याएं होती है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वही तो बोलते हैं संघर्षशील जीवन। थोड़ा मन को कंट्रोल करके, समझा बुझा के, अपनी फीलिंग्स पे कंट्रोल करके अभी इसमें घुसना है। ईमानदारी से पढ़िए, नौकरी आपकी 100% लगेगी। अब मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो रेलवे में इंग्लिश तो आती नहीं है, अगर आप चाहते हैं कि एनटीपीसी मैथ में धज्जी उड़ा के रख दें, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 एक ही बैच में आपको दे रहा हूं, पूरा मैथ के लिए निश्चिंत कर दे रहा हूं। और आप बहुत जगह मैथ पढ़े होंगे, आप एक बार मुझसे जरूर पढ़िए, सीना ठोक के कहता हूं, अगर आपको मजा ना आ जाए तो मेरा नाम रितेश झा नहीं, आप कितने भी कमजोर मैथ में क्यों ना है, माथा में छाप दूंगा मैथ, मेरा पढ़ाने का तरीका ही अलग है। अब ज्वाइन कैसे करेंगे? तो ये मेरा एनटीपीसी का टारगेट बैच है मैथ का, जिसमें पूरा कंप्लीट मैथ आपको आर पार करवा के दूंगा, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन पूरा आर पार, अर्थमेटिक अंकगणित आर पार, एडवांस मैथ आर पार, एकदम जीरो से उठाया हूं, टॉप तक लेके चला गया हूं, टॉप तक। सीबीटी 1 सीबीटी 2 एक साथ कवर करवाऊंगा, तभी बोला हूं आप निश्चिंत रहिए, एक बार लेंगे बैच पूरा मैथ के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब मेरे बैच की सबसे खास बात, बाहर से कुछ नहीं लेना, कुछ भी मत लीजिएगा बाहर से, मेरे क्लासेज बेस्ट है, जो मैंने इसमें पढ़ाया है एक एक क्लास सिस्टम से देख लीजिएगा, बीच बीच से कभी मत देखिएगा, पहले नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक, लास्ट में एडवांस मैथ पढ़िए, तब तक आपका माथा भी एडवांस हो जाएगा। एडवांस मैथ बहुत अच्छे समझ में आए, क्योंकि इसका एडवांस मैथ डीप है। रेलवे अपने मैथ के लिए ही जाना जाता है, ये जान लीजिए, इसका मैथ बहुत अच्छा होता है। तो आपको एक एक क्लास सिस्टम से देख लेनी है, एक हैंड रिटन हाथ से लिखा हुआ क्लास नोट बना लेना है। मैथ को कभी पीडीएफ से मत पढ़िए, मैथ एक वर्किंग पेपर होता है, इसमें आप जब खुद से काम करके क्लास नोट बनाएंगे, वो कंटेंट आपके माथा में छपा रहेगा, वो कभी हटेगा नहीं। जब रिवाइज करते रहेगा, जब एग्जाम होगा, एग्जाम देने आइए, तो गर्दा उड़ा के आ जाएंगे मैथ का। मात्र 399 में ये बैच आपको मिल जाएगा, निश्चिंत हो जाएंगे मैथ के लिए। ज्वाइन कहाँ से करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में चले जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार मैथ इंग्लिश स्टार, मी स्टार रितेश झा, ये मेरा नाम है। गूगल प्ले स्टोर जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप इंस्टॉल करने के बाद जब आप क्लिक करेंगे उस पर, तो कहेगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो सिर्फ सेफ्टी के लिए। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, और पहला फोल्डर आपको पेड कोर्स का दिखाई पड़ेगा। पेड कोर्स पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको बैच दिख जाएगा, रेलवे वाला फोल्डर में चले जाइएगा, आप वहां से ले सकते हैं। कोई दिक्कत हो आप इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर करे आपके सारे सपने पूरे हो, माँ बाप का नाम रोशन करें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।